अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है परमुटेशन, कॉम्बिनेशन और इनमें डिफरेंस। बहुत सारे स्टूडेंट्स इनमें डिफरेंस ही नहीं कर पाते। परमुटेशन का फार्मूला होता है n फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। अब ये फैक्टोरियल का साइन उसको किस तरह से सॉल्व करते हैं ये भी इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। NCR कम्बिनेशन का फार्मूला है, इसका फार्मूला n फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल और फिर फर्दर r फैक्टोरियल। अब r इसमें परमुटेशन में नंबर ऑफ अरेंजमेंट होगा। अरेंजमेंट में आपने ये देखना होगा कि टोटल में से आपने r को अरेंज करना है, और इसकी एग्जांपल भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर कम्बिनेशन में आपको सिलेक्ट करना होगा टोटल में से r को। r ऑलवेज या तो r छोटा होगा, लेस होगा n से, और r n के इक्वल हो सकता है। यही कंडीशन यहाँ भी होगी कि n जो होगा वो r से ग्रेटर होगा, या मैक्सिमम आप कह सकते हो कि n और r आपस में इक्वल हो सकते हैं, लेकिन r कभी भी n से ग्रेटर नहीं हो सकता। ठीक है, दोनों कंडीशंस में। अब आपके सामने टू क्वेश्चंस हैं। हाउ मैनी डिफरेंट अरेंजमेंट। ये जो आपके पास अरेंजमेंट का वर्ड है ये शो कर रहा है कि ये परमुटेशन है ऑफ टू नंबर्स फ्रॉम 3, 7 एंड 8। अब इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमें देखना होगा कि n क्या है। n आपके पास है 3, 7 और 8, यानी टोटल n आपके पास है 3 नंबर्स, और इन 3 नंबर्स में से आपने 2 नंबर्स को सिलेक्ट करना है। कोई भी 2 नंबर्स को आपने सिलेक्ट करना है। यहाँ जो सिलेक्ट का वर्ड मैं यूज़ कर रहा हूँ वो अरेंजमेंट के लिए यूज़ कर रहा हूँ कि हमें अरेंजमेंट करनी है 2 नंबर्स की। तो हमारे पास जो सबसे पहले फार्मूला होता है वो होता है बेटा NPR n फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल यहाँ पे आप यूज़ करेंगे और 3 माइनस 2 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल का मतलब हो जाएगा 3, 2 और 1 और डिवाइड बाय 1 फैक्टोरियल इक्वल टू 6 वेज। बिल्कुल। अब इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है इन हाउ मैनी वेज ऑफ 2 नंबर कैन बी सिलेक्टेड। अब यहाँ पर जो सिलेक्टेड का वर्ड है वो शो कर रहा है ये कम्बिनेशन है, क्योंकि ये की वर्ड आप इसे कह सकते हैं जो आपको हिंट दे रहा होता है। आउट ऑफ 3, 7 एंड 8, इस क्वेश्चन में भी आपके पास n की वैल्यू 3 है, क्योंकि 3, 7, 8 3 नंबर्स हैं और r की वैल्यू 2 है। तो आप फार्मूला वही यूज़ करेंगे जो कम्बिनेशन का फार्मूला आपको ऊपर बताया है मैंने। 3 फैक्टोरियल यूज़ करने से पहले मैं फार्मूला दोबारा लिख देता हूँ, n माइनस r फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 माइनस 2 फैक्टोरियल। अब इस वाले में और इस वाले में कोई फ़र्क नहीं नज़र आ रहा आपको, लेकिन कम्बिनेशन के फार्मूले में एक फैक्टोरियल अलग से आएगा r फैक्टोरियल, और यहाँ पर भी एक फैक्टोरियल जिसे आप 2 फैक्टोरियल कहेंगे वो अलग से आएगा। इस फैक्टोरियल की वजह से वो जो उनकी आपस में कम्बिनेशन और इसमें डिफरेंस आ रहे हैं वो सॉल्व हो जाते हैं, वो मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर दूँगा। अब होगा ये कि ऊपर आ जाएगा 3, 2 और 1, और डिवाइड में आ जाएगा 1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल, मतलब 2 इंटू 1। इसका मतलब हो जाएगा ये 2 और 1 कैंसिल हो जाएंगे, मतलब सिंपल आपके पास आ जाएगा 3 वेज। अब 3 वेज कौन सी होंगी? अब आपने 2 नंबर्स को सिलेक्ट करना है 3 में से। अब वो 3 वेज कौन सी बनेगी वो मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ। 3, 7, 8 में आप सबसे पहले 2 नंबर्स को सिलेक्ट कर सकते हैं, 3, 7, 3, 8 और 7, 8। ये 3 नंबर पॉसिबल है। अब यहाँ भी आप जब परमुटेशन में आएंगे तो यहाँ भी ये 3 नंबर्स आएंगे, 3, 7, 3, 8 और 7, 8।
लेकिन सिर्फ फ़र्क ये होगा कि परमुटेशन में आपके पास ऑर्डर मैटर करता है। ऑर्डर मैटर करने से क्या होगा, ये अरेंजमेंट है, ऑर्डर्स की अरेंजमेंट है। तो यहाँ पर ये 3 नंबर 7 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 3 और ये हो जाएगा 87। और यहाँ पर कम्बिनेशन में सिलेक्ट करना है ना, क्योंकि आपको टोटल में से सिलेक्ट करना है। जब आप सिलेक्ट कर रहे हो तो आप 3 को पहले लिख रहे हो या 7 को पहले लिख रहे हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अरेंजमेंट में इससे फ़र्क पड़ता है कि 7 को पहले लिखते हैं या 3 को। आप सिंपली ये याद रखें कि इन परमुटेशन 3 7 नॉट इक्वल टू 73, ठीक है। और कम्बिनेशन में 37 इक्वल होगा 73 के, क्योंकि जब आप किसी नंबर्स को, ये मैं आपको वेस के अंदर बता रहा हूँ, ये ना हो जाए आप क्वेश्चन को ऐसे समझ रहे हो कि वेस में जब आप पॉसिबल वेस की बात कर रहे हो तो उनमें 3 7 अगर लिखा हो या 7 3 लिखा हो, ये आपस में इक्वल होगा। ये क्योंकि 3 भी सिलेक्ट हुआ हुआ है, 7 भी सिलेक्ट हुआ हुआ है। अब 3 पहले सिलेक्ट हुआ है या 7 पहले सिलेक्ट हुआ है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन परमुटेशन में इससे फ़र्क पड़ रहा होगा। इसके अलावा मैं और भी इसकी एग्जांपल करवा देता हूँ। जी स्टूडेंट, परमुटेशन को दोबारा से हम डिस्कस करते हैं डिफरेंट टेक्निक के साथ। परमुटेशन कम्बिनेशन में एक जो बहुत इम्पोर्टेंट बात है वो है ऑर्डर इज़ इम्पोर्टेंट, और ऑर्डर इज़ नॉट इम्पोर्टेंट। एग्जाम्पल, अगर हम कहते हैं क्लास में 40 स्टूडेंट है और इनमें से फर्स्ट ए आया है, सेकंड बी और थर्ड सी। और अगर हम कहें कि फर्स्ट सी आया है, सेकंड बी आया है और थर्ड ए आया है, या हम कहें फर्स्ट सी आया है, सेकंड ए आया है, थर्ड बी आया है, तो आप बताएं इन तीनों में कोई डिफरेंस है या नहीं। यकीनी तौर पे आप कहेंगे इनमें बहुत डिफरेंस है, क्योंकि इस एग्जांपल में ए फर्स्ट आ रहा है, इसमें सी फर्स्ट आ रहा है, इसमें सी फर्स्ट आ रहा है, लेकिन इसमें बी सेकंड है, इसमें बी सेकंड है, लेकिन इसमें ए थर्ड है। तो देखा जाए तो इनके अरेंजमेंट में डिफरेंस आ रहा है। लेकिन डेली लाइफ की जब हम बात करते हैं, एग्जांपल अगर हम कम्बिनेशन की लें तो हम कहेंगे एक टूर पे हम लोग जा रहे हैं जहाँ पे ए बी सी, ए का किसी से भी नाम आ रहा है, बी का आ रहा है या सी का आ रहा है, या हम कहेंगे बी ए सी ये टूर पे जा रहे हैं, या हम कहते हैं सी ए बी टूर पे जा रहे हैं, या हम कहते हैं बी सी ए टूर पे जा रहे हैं। इससे कोई फ़र्क पड़ेगा? यकीनी तौर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सारे ही टूर पे जा रहे हैं। अब इनके नाम को आगे पीछे लिखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसी तरह से अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी 11 प्लेयर की टीम है, 11 प्लेयर्स हैं क्रिकेट टीम के, अब इनका हम जब नाम देते हैं ए सी डी ई एफ जी बी, कुछ भी तरतीब रख लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये 11 प्लेयर हमारे खेलेंगे, हम सिर्फ ये बता रहे हैं। लेकिन इसी में अगर हम बैटिंग ऑर्डर में रखना चाहें या बॉलिंग ऑर्डर में, इसमें ओपनर जो आते हैं और फिर 1 डाउन फिर 2 डाउन, इस तरह की जो कंडीशन होती है उसमें ऑर्डर इम्पोर्टेंट हो जाता है। और जब आप अपने 11 प्लेयर्स के नाम देते हो उस वक्त ऑर्डर इम्पोर्टेंट नहीं होता। इसके बाद और भी एग्जांपल देख, परमुटेशन की अगर हम बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारे पास क्वेश्चन है, इन हाउ मैनी वेज डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ 3 नंबर्स। अब इस क्वेश्चन में हमारे पास एक ही नंबर है
और वही नंबर 3 होगा और इसके अलावा कोई नंबर नहीं दिया। इन हाउ मैनी डिफरेंट अरेंजमेंट। अब ये अरेंजमेंट का वर्ड ये बता रहा है कि आपके पास ये परमुटेशन है और आर भी आपके पास 3 है। जब आपके पास क्वेश्चन में एक ही नंबर होता है तो आपके पास n इक्वल टू आर की कंडीशन होती है, और जब आपके पास n इक्वल टू आर हो जाए तो एन पी आर इक्वल हो जाता है n फैक्टोरियल के। आप ये वाला फार्मूला यूज़ करें लॉन्ग मेथड से, आपका वही आंसर आएगा जो डायरेक्ट शॉर्टकट से 3 फैक्टोरियल से आपका आंसर आ जाएगा। सिंपल आपने यूज़ करना है 3 फैक्टोरियल, और 3 फैक्टोरियल का मतलब होता है 3 2 1, इसका मतलब हो जाएगा 6 वेज। अगर आप इसी क्वेश्चन को जी स्टूडेंट इन हाउ मेनी वेज टू सेलेक्ट 3 फ्रॉम ए बी सी डी, आपके पास इस क्वेश्चन में n की वैल्यू आपके पास हो जाएगी 4। क्यों सर? ए बी सी और डी, ये 4 अल्फ़ाबेट है, टोटल आपके पास n हो जाएगा 4 और r की वैल्यू हो जाएगी 3। अब आपने 3 नंबर्स को सिलेक्ट करना है, तो आप पहले तो NCR का फार्मूला यूज़ करेंगे 4C3। इसका फार्मूला होगा 4 फैक्टोरियल 4 माइनस 3 फैक्टोरियल और अलग से 3 फैक्टोरियल आएगा, और इस पूरे का आंसर आ जाएगा 4 3 2 1 और 1 फैक्टोरियल इंटू 3 2 1, तो ये आपके पास ये कैंसिल हो जाएगा, सिंपल 4 वेज आ जाएगा। अब आप कहेंगे सर 4 वेज कौन से? अब देखिए सबसे पहले आपने सेलेक्ट करना है ए बी सी डी में से 3 नंबर्स को आपने सेलेक्ट करना है। सबसे पहले आप सेलेक्ट करेंगे ए बी और सी, फिर आप सेलेक्ट करेंगे ए बी और डी, फिर आप सेलेक्ट करेंगे ए सी और डी, और फिर आप सेलेक्ट करेंगे बी सी और डी। अब जब आप ये 4 नंबर सेलेक्ट कर लेते हैं तो ये आपके पास क्या हो गया, कम्बिनेशन बन गया, 4 इसका आंसर था। लेकिन यही अगर क्वेश्चन परमुटेशन में होता तो ए बी सी से फर्दर आप क्वेश्चन बना सकते थे। कैसे सर? अगर यही क्वेश्चन सेम NPR 4P3 से यहाँ से अगर हम सोल्व करेंगे हमारा आंसर आएगा 24। सर 24 क्यों आएगा? क्योंकि ABC से फर्दर 5 और पॉसिबिलिटीज़ बन सकती हैं। सर कैसे बन सकती हैं? तो ABC सबसे पहले आपके पास आएगा, फिर आप लिखेंगे ACB, फिर आप लिखेंगे BAC, फिर आप लिखेंगे BCA, और फिर आप लिखेंगे CAB, और फिर आप लिखेंगे CBA। जब ये 6 पॉसिबिलिटीज़ कहाँ से बनेंगी? ABC से। टोटल ये बन जाएंगी 6, ABC को मैंने दोबारा लिखा, बाकी इसके अलावा बनेंगी 5। इसी तरह से BAD से भी 5 और बनेंगी, 1 2 3 4, तो ये हो गया 5 इससे और बनेंगी, 5 इससे बनेंगी, 5 इससे बनेंगी और 5 इससे बनेंगी। 5 4 20 और प्लस 4 यही होंगे जो पहले से लिखे हुए थे, 24 वेज इसकी बन जाएंगी परमुटेशन में। क्योंकि परमुटेशन में हम लोग क्या कर रहे होते हैं, हम लोग अरेंजमेंट कर रहे होते हैं, अरेंज कर रहे होते हैं। जब किसी चीज़ को अरेंज किया जाता है तो उसमें ABC नॉट इक्वल टू ACB नॉट इक्वल टू BAC, लेकिन जब हम सेलेक्ट कर रहे होते हैं तो ABC इक्वल टू CBA इक्वल टू BAC इक्वल टू BCA, ये सारे आपस में बराबर हो रहे हैं। क्योंकि सिलेक्ट में आप उस वैल्यू को जब सेलेक्ट कर लेते हैं तो वही आपकी सिलेक्शन हो जाती है। अरेंजमेंट में उनको अरेंज भी करना होता है, पहले सिलेक्ट भी करना है देन आपने उनको अरेंज भी करना है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम सर्कुलर परमुटेशन और दूसरी अरेंजमेंट के बारे में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। आज तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।